प्रिय मित्रों, जीवन में कभी न कभी ऐसे समय आते हैं जब सब कुछ मुश्किल लगता है, लेकिन यही वो क्षण होते हैं जब हमें अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानने की आवश्यकता होती है। भगवान श्री कृष्ण के श्रीमद् भगवद गीता परिचय। श्रीमद् भगवद गीता, जिसे संक्षेप में गीता कहा जाता है, हिंदू धर्म का एक अत्यंत महत्वपूर्ण और पवित्र ग्रंथ है। ये महाभारत के भीष्म पर्व का हिस्सा है और 700 श्लोकों में विभाजित है। श्रीमद् भगवद गीता को भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद के रूप में प्रस्तुत किया गया है। गीता का वर्णन महाभारत के युद्ध क्षेत्र और कुरुक्षेत्र में होता है। जब अर्जुन युद्ध से पहले अपने कर्तव्यों को लेकर मानसिक द्वंद्व और नैतिक संकट का सामना करते हैं, तो भगवान श्री कृष्ण उन्हें धर्म, भक्ति, ज्ञान और कर्म का उपदेश देते हैं। श्रीमद् भगवद गीता का मुख्य उद्देश्य मानव जीवन के सत्य को उजागर करना और जीवन जीने की कला सिखाना है। इसमें कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग जैसे विभिन्न योगों का उल्लेख है। कर्मयोग, अपने कर्तव्यों का पालन करना और फल की चिंता किए बिना कर्म करना। ज्ञान योग, आत्मा, परमात्मा और संसार के सत्य को समझना। भक्ति योग, भगवान के प्रति पूर्ण भक्ति और समर्पण का मार्ग। गीता में 18 अध्याय है। आध्यात्मिक मार्गदर्शन। गीता मानव जीवन के उद्देश्य और आत्मा परमात्मा के संबंध की गहरी समझ प्रदान करती है। धर्म और कर्तव्य, ये हर व्यक्ति को अपने धर्म और कर्तव्यों का पालन करने की प्रेरणा देती है। सार्वभौमिक शिक्षा। गीता के उपदेश न केवल हिंदू धर्म के लिए बल्कि पूरी मानवता के लिए प्रासंगिक है। गीता ने महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद, बाल गंगाधर तिलक और कई दार्शनिकों, लेखकों और नेताओं को प्रेरित किया है। इसे जीवन का मार्गदर्शक कहा जाता है। श्रीमद् भगवद गीता केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि जीवन जीने की कला सिखाने वाला प्रेरणादायक ग्रंथ है। यह हर व्यक्ति को आत्मा, धर्म और जीवन के उद्देश्य की ओर जागरूक करती है। अर्जुन विषाद योग श्रीमद् भगवद गीता का पहला अध्याय है और इसमें 47 श्लोक हैं। इस अध्याय में महाभारत युद्ध के प्रारंभ में अर्जुन की मानसिक स्थिति और उनके गहरे विषाद, दुख का वर्णन किया गया है। ये अध्याय युद्ध क्षेत्र में अर्जुन के मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक संघर्ष को दर्शाता है, जहां वे अपने कर्तव्य और भावनाओं के बीच फंस जाते हैं। धृतराष्ट्र का प्रश्न। महाभारत के युद्ध के प्रारंभ में धृतराष्ट्र संजय से पूछते हैं कि कुरुक्षेत्र के धर्म क्षेत्र में उनके पुत्रों और पांडवों ने क्या किया। श्लोक। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युयुत्सव माम काह पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र में एकत्र होकर युद्ध के लिए तैयार हुए मेरे पुत्रों और पांडवों ने क्या किया। संजय ने बताया कि युद्ध के लिए दोनों पक्षों की सेनाएं आमने सामने खड़ी है। दुर्योधन अपनी सेना को देखकर द्रोणाचार्य के पास जाता है और अपनी सेना तथा पांडवों की सेना का वर्णन करता है। अपर्याप्तम तदस्माकं बलम भीष्माभिरक्षितम पर्याप्तत्विदमे तेषा बलम भीमाभिरक्षितम। हमारी सेना भीष्म के नेतृत्व में असीमित है, जबकि उनकी सेना भीम के नेतृत्व में सीमित है। दोनों पक्षों के योद्धा युद्ध के लिए तैयार हो जाते हैं और शंखनाद करते हैं। भगवान श्री कृष्ण, जो अर्जुन के सारथी हैं,
अपना दिव्य पांचजन्य शंख बजाते हैं। श्लोक। ततः श्वेतैर्हैर्युक्ते महती स्यन्दने स्थितो माधव पांडवश्चैव दिव्यो शंखो प्रदधमतुः। उस समय श्री कृष्ण और अर्जुन, जो सफेद घोड़ों से जुड़ी रथ में विराजमान थे, अपने दिव्य शंख बजाते हैं। अर्जुन अपने धनुष बाण के साथ युद्ध के लिए तैयार होते हैं और श्री कृष्ण से अपना रथ दोनों सेनाओं के बीच ले जाने को कहते हैं, ताकि वे ये देख सकें कि उनके विरुद्ध लड़ने वाले कौन हैं। श्लोक। अर्जुन उवाच सैन्योरुभयोर्मध्ये रथस्थापयमेच्युत यावदेतान्निरीक्षेहन् योद्धुकामानवस्थितान्। अर्जुन ने कहा, हे अच्युत, कृपया मेरा रथ दोनों सेनाओं के मध्य में ले चलें, ताकि मैं उन योद्धाओं को देख सकूं जो युद्ध के लिए खड़े हैं। जब अर्जुन अपने परिजनों, मित्रों और गुरुओं को युद्ध के लिए खड़ा देखते हैं, तो उनका मन व्यथित हो जाता है। वे सोचते हैं कि अपने स्वजनों को मारकर राज्य और सुख प्राप्त करना व्यर्थ है। श्लोक। अर्जुन उवाच दृष्ट्वेम स्वजनम कृष्ण युयुत्सु समुपस्थितम् सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, अपने स्वजनों को युद्ध के लिए खड़ा देखकर मेरे अंग शिथिल हो रहे हैं और मेरा मुंह सूख रहा है। अर्जुन सोचते हैं कि अपने परिजनों और गुरुओं को मारना अधर्म है। वे युद्ध के परिणाम स्वरूप कुल के नाश, अधर्म की वृद्धि और सामाजिक अराजकता की कल्पना करते हैं। श्लोक। कथन ज्ञेयं स्माभ्य पापादस्मान् निवर्तितुम् कुलक्षयकृत दोष प्रपश्यद्भिर्जनार्दन। हे जनार्दन, कुल के नाश से होने वाले दोष को देखकर हम इस पाप से कैसे बच सकते हैं? अर्जुन अपने धनुष और बाण को त्याग देते हैं और कहते हैं कि वे युद्ध नहीं करेंगे। उनका मन गहन विषाद से भर जाता है और वे भगवान श्री कृष्ण से सहायता की अपेक्षा रखते हैं। श्लोक। एव मुक्त्वार्जुन संख्ये रथोपस्थ उपाविशत विसृज्य सश्न चापं शोक संविग्न मानस। ऐसा कहकर अर्जुन युद्ध भूमि में रथ के अंदर बैठ जाते हैं। वे अपने धनुष बाण त्याग देते हैं और उनके मन में गहन शोक छा जाता है। अर्जुन कर्तव्य और स्वजनों के प्रति भावनाओं के बीच फंस जाते हैं। वे युद्ध के परिणाम स्वरूप अधर्म, कुल का नाश और समाज के पतन की चिंता करते हैं। अर्जुन के मन में मोह और शोक उत्पन्न होता है, जिससे उनका धर्म का ज्ञान भ्रमित हो जाता है। ये अध्याय दर्शाता है कि मानव जीवन में जब कर्तव्य और भावनाएं टकराती है, तो निर्णय लेना कठिन हो जाता है। अर्जुन का विषाद ही गीता के दिव्य उपदेश की पृष्ठभूमि है। श्लोक। दृष्ट्वेम स्वजनम कृष्ण युयुत्सु समुपस्थितम् सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति। हे कृष्ण, अपने स्वजनों को युद्ध के लिए खड़ा देखकर मेरे अंग शिथिल हो रहे हैं और मेरा मुंह सूख रहा है। अर्जुन विषाद योग ये सिखाता है कि जब मानव जीवन में संदेह, मोह और विषाद उत्पन्न होता है, तो आत्मा और धर्म के वास्तविक ज्ञान की आवश्यकता होती है। अर्जुन की दुविधा हमें ये समझने में मदद करती है कि सही मार्गदर्शन से किसी भी मानसिक संघर्ष को हल किया जा सकता है। ये अध्याय गीता के दिव्य ज्ञान का आधार बनता है। यदि आप किसी श्लोक का अर्थ या व्याख्या चाहते हैं, तो कृपया बताइए। सांख्य योग श्रीमद् भगवद गीता का दूसरा अध्याय है और इसमें 72 श्लोक हैं। ये अध्याय गीता का सबसे महत्वपूर्ण और आधारभूत अध्याय माना जाता है, क्योंकि इसमें भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को आत्मा, कर्तव्य,
ज्ञान और कर्म के सिद्धांतों का परिचय दिया है। इसे गीता का सार भी कहा जाता है। इस अध्याय में भगवान ने अर्जुन के विषाद को दूर कर उन्हें धर्म और कर्तव्य का मार्ग दिखाया है। अध्याय की मुख्य बातें। अर्जुन अपने कर्तव्य और भावनाओं के बीच उलझकर युद्ध करने से मना कर देते हैं। वे भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाकर उनके मार्गदर्शन की प्रार्थना करते हैं। श्लोक। कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वा धर्म समूढ़ चेता यच्छरे स्यान्निश्चित ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेह शाधि मा त्वा प्रपन्नम। मैं कायरता से पीड़ित और धर्म के प्रति भ्रमित हो गया हूँ। मैं आपकी शरण में हूँ। कृपया मुझे बताइए कि मेरे लिए क्या श्रेयस्कर है। भगवान श्री कृष्ण आत्मा के अमर और शाश्वत स्वरूप का वर्णन करते हैं। वे बताते हैं कि आत्मा अजर, अमर और अविनाशी है। श्लोक। न जायते म्रियते वा कदाचिन्नाय भूत्वा भविता वा न भूय अजो नित्य शाश्वतोय पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। आत्मा न जन्म लेती है और न मरती है। ये नित्य, अजर, अमर और शाश्वत है। शरीर के नष्ट होने पर भी आत्मा नष्ट नहीं होती। भगवान कहते हैं कि अर्जुन का कर्तव्य युद्ध करना है, क्योंकि यह उनका धर्म, क्षत्रिय धर्म है। कर्तव्य पालन करते समय कर्म के फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। श्लोक। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, उसके फल में नहीं। इसलिए कर्म के फल की इच्छा मत करो और न ही अकर्मण्यता, कर्म न करने में आसक्त हो। भगवान ने स्थिर बुद्धि व्यक्ति के लक्षणों का वर्णन किया है। वो सुख दुख, लाभ हानि और जय पराजय में संभाव रखता है। उसकी बुद्धि दृढ़ होती है और वह मोह तथा इच्छाओं से मुक्त होता है। श्लोक। प्रजाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोक्तान आत्मन्येवात्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। जब व्यक्ति मन में उत्पन्न होने वाली सभी इच्छाओं का त्याग कर देता है और आत्मा में तृप्त हो जाता है, तब उसे स्थिर बुद्धि कहा जाता है। भगवान कहते हैं कि ज्ञान योग और कर्मयोग दोनों ही मोक्ष के लिए उपयोगी है, लेकिन कर्मयोग सरल और प्रभावी मार्ग है, क्योंकि यह जीवन में सक्रिय रहते हुए आत्मा की शुद्धि का मार्ग प्रदान करता है। आत्मा अमर और शाश्वत है। आत्मा को न शस्त्र काट सकते हैं, न अग्नि जला सकती है, न जल भिगो सकता है और न वायु सुखा सकती है। व्यक्ति को अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए, लेकिन कर्म के फल की इच्छा से मुक्त रहना चाहिए। स्थिर बुद्धि व्यक्ति मोह, इच्छाओं और सुख दुख से परे होता है। वह आत्मा में तृप्त होता है। व्यक्ति को धर्म के अनुसार अपना कर्तव्य निभाना चाहिए, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। श्लोक। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, उसके फल में नहीं। इसलिए कर्म के फल की इच्छा मत करो और न ही अकर्मण्यता में आसक्त हो। सांख्य योग ये सिखाता है कि आत्मा अमर है और मृत्यु केवल शरीर का नाश है। कर्तव्य पालन में कर्म के फल की इच्छा से मुक्त होकर निष्काम भाव से कर्म करना जीवन का मुख्य उद्देश्य है। स्थिर बुद्धि और आत्मा का ज्ञान मोक्ष का मार्ग है। यदि आप किसी विशेष श्लोक का अर्थ या विस्तृत व्याख्या चाहते हैं, तो कृपया बताइए। कर्म योग श्रीमद् भगवद गीता का 3रा अध्याय है।
और इसमें 43 श्लोक हैं। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने निष्काम कर्म, फल की इच्छा से रहित कर्म का महत्व समझाया है। उन्होंने अर्जुन को प्रेरित किया कि कर्म के बिना जीवन संभव नहीं है और अपने कर्तव्य का पालन करते हुए फल की अपेक्षा न करना ही कर्म योग है। अध्याय की मुख्य बातें। अर्जुन ने भगवान से पूछा कि यदि ज्ञान, सांख्य श्रेष्ठ है तो उन्हें युद्ध जैसे कर्म करने के लिए क्यों प्रेरित किया जा रहा है। श्लोक। जायसी चेत कर्मण अस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजसी केशव। हे जनार्दन, यदि आपके मत में ज्ञान कर्म से श्रेष्ठ है तो फिर मुझे इस घोर कर्म युद्ध में क्यों प्रवृत्त कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने समझाया कि कोई भी व्यक्ति कर्म किए बिना नहीं रह सकता। हर प्राणी प्रकृति के अनुसार कर्म करने के लिए बाध्य है। श्लोक। नहीं कश्चित् क्षणपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत् कार्यते ह्यवशः कर्म सर्व प्रकृति जैर गुणै। कोई भी व्यक्ति क्षण भर के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। प्रकृति के गुण सभी प्राणियों से कर्म करवाते हैं। कर्म योग का मुख्य सिद्धांत ये है कि कर्म करो लेकिन फल की इच्छा न करो। श्लोक। यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधन तदर्थ कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर। कर्म को केवल यज्ञ कर्तव्य के लिए करो, अन्यथा ये कर्म बंधन का कारण बनता है। इसलिए है कौन्तेय, आसक्ति से मुक्त होकर कर्म करो। भगवान कहते हैं कि बड़े लोग जैसे कर्म करते हैं वैसे ही अन्य लोग उनका अनुसरण करते हैं। इसलिए कर्तव्य पालन का आदर्श स्थापित करना आवश्यक है। श्लोक। यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत् देवेत्रो जन स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। श्रेष्ठ व्यक्ति जो कुछ भी करता है अन्य लोग उसी का अनुसरण करते हैं। वह जो आदर्श स्थापित करता है लोग उसी को मानते हैं। भगवान अर्जुन को समझाते हैं कि स्वधर्म, अपने कर्तव्य का पालन करना सबसे बड़ा धर्म है, भले ही वो छोटा या कठिन क्यों न हो। श्लोक। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात्। स्वधर्मे निधन श्रेय परधर्मो भयावह। अपना कर्तव्य दोष युक्त होते हुए भी श्रेष्ठ है। दूसरे का धर्म भले ही अच्छी तरह निभाया गया हो लेकिन वह भयावह है। भगवान ने बताया कि काम, वासना और क्रोध ही सभी बुराइयों का मुख्य कारण है। इन पर विजय पाना आवश्यक है। श्लोक। काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव महाशनो महापापमा विद्धेन्मि वैरिणम। ये काम और क्रोध रजोगुण से उत्पन्न होता है। ये महाशत्रु और महान पापकारी है। इसे ही अपना शत्रु समझो। कर्मयोग का अभ्यास करते समय मन और इंद्रियों का संयम आवश्यक है। श्लोक। इंद्रियाणि पराण्याहुरिन्द्रियेभ्यः परमन मनसस्तु परा बुद्धिर्यो बुद्धे परस्तु सः। इंद्रियां श्रेष्ठ हैं, उनसे श्रेष्ठ मन है, मन से श्रेष्ठ बुद्धि है और आत्मा बुद्धि से भी श्रेष्ठ है। कर्म के बिना जीवन संभव नहीं है। हर व्यक्ति को अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। कर्म करो लेकिन फल की इच्छा न करो। यह मोक्ष का मार्ग है। अपने धर्म और कर्तव्य का पालन करना ही सच्चा धर्म है। काम और क्रोध मानव के सबसे बड़े शत्रु है। इन पर विजय प्राप्त करना आवश्यक है। मन और इंद्रियों को नियंत्रित करके आत्मा के सत्य को जानना चाहिए। श्लोक। यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधन तदर्थ कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर।
कर्म को केवल यज्ञ कर्तव्य के लिए करो, अन्यथा ये कर्म बंधन का कारण बनता है। इसलिए हे कौन्तेय, आसक्ति से मुक्त होकर कर्म करो। कर्म योग ये सिखाता है कि निष्काम भाव से अपने कर्तव्य का पालन करना ही जीवन का सबसे बड़ा धर्म है। फल की इच्छा से मुक्त होकर कर्म करना मोक्ष का मार्ग है। काम और क्रोध पर विजय और मन का संयम जीवन को सफल और शुद्ध बनाते हैं। यदि आप किसी श्लोक का अर्थ या व्याख्या चाहते हैं तो कृपया बताइए। ज्ञान कर्म संन्यास योग श्रीमद् भगवद गीता का चौथा अध्याय है और इसमें 42 श्लोक है। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने ज्ञान, कर्म और संन्यास के गूढ़ संबंध को स्पष्ट किया है। भगवान ने अर्जुन को ये समझाया कि कर्म का त्याग नहीं, बल्कि ज्ञान के साथ निष्काम कर्म करना सच्चा संन्यास है। इस अध्याय में उन्होंने कर्म योग को ज्ञान से जोड़कर इसे जीवन का श्रेष्ठ मार्ग बताया है। अध्याय की मुख्य बातें। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि वे हर युग में धर्म की स्थापना और अधर्म के नाश के लिए अवतार लेते हैं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। हे भारत, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं स्वयं को प्रकट करता हूँ। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। साधुओं की रक्षा, दुष्टों के विनाश और धर्म की स्थापना के लिए मैं हर युग में अवतरित होता हूँ। भगवान बताते हैं कि सही ज्ञान से कर्म और अकर्म, कर्म का त्याग को समझा जा सकता है। कर्मणो ह्यपि बोद्धव्य बोद्धव्यं च विकर्मणा, अकर्मणश्च बोद्धव्य गहना कर्मणो गतियां। कर्म, विकर्म, विपरीत कर्म और अकर्म, कर्म का त्याग को समझना चाहिए। कर्म की गति बहुत गूढ़ है। भगवान कहते हैं कि ज्ञान सबसे बड़ा पवित्र करने वाला है। ये ज्ञान व्यक्ति को कर्मों के बंधन से मुक्त कराता है। श्लोक। नहीं ज्ञानेन सदृश पवित्रमी विद्यते, तत्स्वयं योग संसिद्ध कालेनात्मनि विन्दति। इस संसार में ज्ञान जैसा पवित्र कुछ भी नहीं है। इसे योग में सिद्ध हुआ व्यक्ति समय के साथ अपने हृदय में प्राप्त करता है। भगवान कहते हैं कि ज्ञान प्राप्त करने के लिए विनम्रता, सेवा और गुरु के प्रति श्रद्धा आवश्यक है। श्लोक। तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्या, उपदेक्षन्ति ते ज्ञान ज्ञानिनस्तत्वदर्शिना। उस ज्ञान को गुरु की सेवा और विनम्रता के साथ प्राप्त करो। जो तत्व को जानते हैं वे तुम्हें ज्ञान प्रदान करेंगे। भगवान ने अर्जुन को समझाया कि कर्म का त्याग करना जरूरी नहीं है। ज्ञान के साथ निष्काम कर्म, फल की इच्छा से रहित कर्म करना ही श्रेष्ठ है। श्लोक। कर्मण्य कर्म ये पश्येत कर्मणि च कर्म ये, सुबुद्धिमान मनुष्येषु सुयुक्तः कृत्स न कर्मकृत्। जो कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखता है, वही मनुष्यों में बुद्धिमान है। वह योगी है और सभी कर्मों को करता है। भगवान ने यज्ञ, त्याग और समर्पण की महिमा बताते हुए कहा कि हर कर्म यज्ञ रूप में किया जाना चाहिए। यज्ञ से किए गए कर्म से बंधन समाप्त होते हैं। श्लोक। ब्रह्मार्पण ब्रह्मा हविर्ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम्, ब्रह्मैव तेन गंतव्य ब्रह्म कर्म समाधिना। यज्ञ में अर्पण करने वाला ब्रह्मा है, अर्पण ब्रह्मा है और यज्ञ ब्रह्मा है।
जो व्यक्ति इस भावना से कर्म करता है वह ब्रह्मा को प्राप्त करता है। धर्म की स्थापना, अधर्म का नाश और साधुओं की रक्षा, ज्ञान से युक्त होकर कर्म करना ही श्रेष्ठ है। कर्म का त्याग नहीं बल्कि फल की आसक्ति का त्याग करना आवश्यक है। ज्ञान व्यक्ति को अज्ञान के अंधकार से बाहर लाकर मोक्ष प्रदान करता है। हर कर्म को यज्ञ रूप में भगवान को अर्पित करना चाहिए। ज्ञान प्राप्ति के लिए गुरु की सेवा और उनके प्रति श्रद्धा आवश्यक है। श्लोक: तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्या उपदेक्षन्ति ते ज्ञान ज्ञानिनस्तत्वदर्शिना। उस ज्ञान को गुरु की सेवा और विनम्रता के साथ प्राप्त करो। जो तत्व को जानते हैं वे तुम्हें ज्ञान प्रदान करेंगे। ज्ञान कर्म संन्यास योग ये सिखाता है कि जीवन में ज्ञान और कर्म का समन्वय आवश्यक है। केवल कर्म का त्याग मोक्ष का मार्ग नहीं है, बल्कि ज्ञान के साथ निष्काम कर्म करना जीवन का सच्चा धर्म है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ये समझाया कि यज्ञ के रूप में किए गए कर्म से व्यक्ति न केवल अपने कर्तव्य का पालन करता है, बल्कि आत्मिक उन्नति भी प्राप्त करता है। यदि आप किसी श्लोक का अर्थ या विस्तृत व्याख्या चाहते हैं तो कृपया बताइए। कर्म संन्यास योग श्रीमद् भगवद गीता का 5वां अध्याय है और इसमें 29 श्लोक है। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने कर्म योग, फल की आसक्ति रहित कर्म और संन्यास, कर्म का त्याग के बीच तुलना की है। उन्होंने ये स्पष्ट किया है कि निष्काम भाव से कर्म करना कर्म योग संन्यास से श्रेष्ठ है, क्योंकि कर्म योग में व्यक्ति समाज और कर्तव्य से जुड़ा रहकर आत्मसिद्धि प्राप्त करता है। अध्याय की मुख्य बातें। अर्जुन भगवान से पूछते हैं कि कर्म योग और संन्यास में से कौन सा मार्ग श्रेष्ठ है। श्लोक: अर्जुन उवाच संन्यासन कर्मणा कृष्ण पुनर्योगं च शंससि यच्छरे ऐत्योरेक तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, आप कभी कर्म का त्याग करने को कहते हैं और कभी कर्म योग का उपदेश देते हैं। इनमें से कौन सा मार्ग श्रेष्ठ है, कृपया सुनिश्चित रूप से बताइए। भगवान ने उत्तर दिया कि संन्यास और कर्म योग दोनों ही मोक्ष का मार्ग है, लेकिन कर्म योग अधिक सरल और व्यावहारिक है। श्लोक: श्री भगवान उवाच संन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयस्करावुभौ तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। संन्यास और कर्म योग दोनों मोक्ष प्रदान करते हैं, लेकिन कर्म योग संन्यास से श्रेष्ठ है। भगवान बताते हैं कि कर्म योग में व्यक्ति समाज से जुड़ा रहता है और अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए आत्मा की शुद्धि प्राप्त करता है। श्लोक: संन्यासस्तु महाबाहो दुमाप्तुम योक्तः योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्म नचिरेणाधिगच्छति। हे महाबाहो, बिना योग के संन्यास कठिन है। योगयुक्त व्यक्ति शीघ्र ही ब्रह्मा को प्राप्त कर लेता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ज्ञान के बिना कर्म असफल है। कर्म योगी ज्ञान के साथ कर्म करता है और उसे अपने कर्मों का फल भगवान को अर्पित करना चाहिए। श्लोक: ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगत त्यक्त्वा करोति ये लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम भसा। जो व्यक्ति अपने सभी कर्मों को ब्रह्मा परमात्मा को अर्पित कर देता है और आसक्ति त्याग कर कर्म करता है, वह पाप से अछूता रहता है, जैसे जल में कमल पत्र। कर्म योग का पालन करने वाला व्यक्ति स्थिर बुद्धि बन जाता है। वह सुख दुख, लाभ हानि और मान अपमान में समान रहता है। श्लोक:
न प्रहरिष्येत प्रियं प्राप्य नोद्विजेत प्राप्य चाप्रियम। स्थिर बुद्धिर सम्मूढ़ो ब्रह्मविद्ब्रह्मणि स्थिता। जो प्रिय वस्तु मिलने पर हर्षित नहीं होता और अप्रिय वस्तु मिलने पर व्यथित नहीं होता, वह स्थिर बुद्धि और ब्रह्मज्ञानी है। भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति सभी प्राणियों में आत्मा को समान रूप से देखता है, वही सच्चा ज्ञानी है। श्लोक। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी। शुनि चैव श्वपाके च पंडिताः समदर्शिना। जो व्यक्ति ज्ञान और विनम्रता से संपन्न ब्राह्मण, गाय, हाथी, कुत्ते और चांडाल में समान आत्मा देखता है, वही सच्चा ज्ञानी है। भगवान ने बताया कि जो व्यक्ति अपने कर्मों को भगवान को समर्पित करता है और फल की इच्छा त्याग देता है, वही सच्ची शांति प्राप्त करता है। श्लोक। भोक्तारं यज्ञतपसा सर्वलोक महेश्वरम। सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति। जो मुझे यज्ञ और तप का भोक्ता, समस्त लोकों का स्वामी और सभी प्राणियों का सच्चा मित्र जानता है, वह शांति प्राप्त करता है। कर्म योग में कर्तव्य पालन के साथ आत्मा की शुद्धि होती है। संन्यास कठिन है, जबकि कर्म योग व्यावहारिक और सरल है। व्यक्ति को अपने सभी कर्म भगवान को समर्पित करके फल की आसक्ति से मुक्त रहना चाहिए। सुख दुख, लाभ हानि और मान अपमान में संभाव रखना चाहिए। सभी प्राणियों में समान आत्मा को देखना चाहिए। शांति तभी प्राप्त होती है जब व्यक्ति ईश्वर को सभी कर्मों का कर्ता और मित्र मानकर उन्हें समर्पित करता है। श्लोक। ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगं त्यक्त्वा करोति ये। लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवां भसा। जो व्यक्ति अपने सभी कर्मों को ब्रह्मा परमात्मा को अर्पित कर देता है और आसक्ति त्याग कर कर्म करता है, वह पाप से अछूता रहता है, जैसे जल में कमल पत्र। कर्म संन्यास योग ये सिखाता है कि जीवन में कर्म का त्याग नहीं, बल्कि फल की इच्छा का त्याग करना चाहिए। निष्काम कर्म योग संन्यास से श्रेष्ठ है और आत्मा की शुद्धि तथा मोक्ष प्राप्ति का मार्ग है। ईश्वर की भक्ति और सभी प्राणियों में समानता का भाव शांति और आध्यात्मिक उन्नति की ओर ले जाता है। यदि आप किसी श्लोक का अर्थ या विस्तृत व्याख्या चाहते हैं, तो कृपया बताइए।